अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए नाते नबी का हौसला कुरान से मिला कुरान से मिला ये शौक़ हमको हज़रत हसन से मिला हसन से मिला यासीन से यासीन से तशाफ़ी क़ल्बो जिगर मिली इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला रहमान से मिला। बड़ा खूबसूरत जलसा दूर तक चमकती हुई पेटी चमकती हुई पेशानी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह बचपन में कुरान जवानी में अखबार पढ़ेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल हैं पैगाम शुरू हो रहा है बहुत खूबसूरत जलसा बाहर जोर की कड़ाके की ठंडी है लोग आग ताप रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है पिंडाल के अंदर ईमान की गर्मी है अल्लाह इस गर्मी को सलामत रखे आमीन। 3 सवाल से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। हजरत उमर ने देखा कि एक आदमी गवर्नर बन गया अपने खादिम से पूछा कि आदमी गवर्नर कैसे बन गया कि इसके पास कुरान ज्यादा था कुरान का इल्म ज्यादा था। हजरत उमर ने इस मौके से क्या फरमाया आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका बच्चा कुरान के बगैर घर में रह नहीं सकता। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल एक जवान आया हजरत उमर के पास आया कि हुजूर मुझको रोजगार चाहिए नौकरी चाहिए। हजरत उमर ने पूछा कि कुरान जानते हो उसने कहा नहीं। हजरत उमर ने नौकरी दिया कि नहीं दिया ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। ये अमेरिका में आग लग रही है और अभी तक जल रही है। 16,000 घर एक शहर में जलकर राख हो गए मगर एक घर बचा हुआ है। चारों तरफ आग लगी सारे घर तबाह हो गए एक घर बचा हुआ था।
वो क्यों बचा, कैसे बचा, ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल यहाँ से लेकर के वहां तक सुनेंगे। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हजरत उमर ने एक नए आदमी को देखा कि गवर्नर बन, तो अपने आदमी से पूछा कि यह आदमी, नया आदमी गवर्नर कैसे बन गया? कहा हुजूर इसके पास कुरान ज्यादा था, कुरान का इल्म ज्यादा था, इसलिए गवर्नर बन गया। हजरत उमर ने कितनी प्यारी बात कही, मेरे नबी ने सच कहा। जो कुरान को पकड़ता है अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है, जो कुरान से मुंह मोड़ता है अल्लाह जिल्लत के गड्ढे में उसे डाल देता है। एक जवान आया का हजरत उमर से कि हुजूर रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। क्या कुरान जानते हो? का नहीं। का पहले कुरान सीख करके आओ, तब नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। रोजगार की चाबी कोई और नहीं, कुरान है। कुरान सीख करके आओ, उमर का दरवाजा खुला हुआ है। कुरान नहीं जानते, इससे पहले रोजगार मिल नहीं सकता। अमेरिका में लॉस एंजलिस में 16,000 घर जलकर राख हो गए। एक घर बचाओ, चारों तरफ से घर जलकर राख हो गए। आसमान से बात करने वाली बिल्डिंग जलकर राख हो गई, जमीन में सट गई। 16,000 घर एक शहर में तबाह हो गए, मगर एक घर बचा हुआ है, उसका बाल भी बिका नहीं। जब गौर किया गया, सारे जहान के चैनल वाले जमा हो गए। उस घर में दाखिल हुए तो देखा एक ताक है, ताक पर कुरान रखा हुआ। कुरान ने उस घर को बचा लिया। आसमान से छूने वाली आग से वो घर बच गया। आपके बच्चे के सीने में जब कुरान होगा तो आपका बच्चा जहन्नम की आग से आपको बचाएगा कि नहीं बचाएगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो बेवकूफ होगा मदरसे में दाखिल होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद, हमें याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद, हमें आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। 3 मिनट का पैगाम, खाता खुल रहा है। मैं जब आ रहा था रास्ते में मैंने देखा बड़ी बड़ी बस लगी हुई है, तो मैंने कहा ये एम्बुलेंस है क्या? लोगों ने कहा कि नहीं, जलसा सुनने वाले आए। अल्लाह अकबर, क्या दिल बाग बाग हो गया, आंख से नींद उड़ गई, जो खौफ था निकल गया। क्या आप वाकई सुनने के लिए आए और जलसा में आकर के सुनने का आपने हक अदा कर दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके दामन को नेकियों से भर दे और दुनिया से लेकर के आखिरत तक के मसले को आपको हल फरमा। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 दिन सब्र करेंगे उस पर, उसके बाद सर को आसमान पर उठा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इम्तिहान जारी है, देखते हैं कहां पटरी पर आप। अल्लाह अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान? आपका दिल बड़ा खुश है। कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है और हम जाग करके जलसा सुन रहे हैं। इबादत में लिखा जा रहा है अल्लाह अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान है। किताब में लिखा है कि जब अमीर खुदा के पास आएगा तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां से कमाया था, कहां कहां खर्च किया था। अमीर आया खुदा के पास, खुदा पूछ रहा है माल के बारे में, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। जब गरीब खुदा के पास आएगा तो खुदा कहेगा क्या हाल है, खैरियत तो है। गरीब आया तो हाल के बारे में पूछा, अमीर आया तो माल के बारे में पूछा। आपके दिल तक ये पैगाम पहुंचे, खुदा मालदार से ज्यादा गरीब पर मेहरबान है।
आप एक सवाल आपके दिल में आता होगा कि अमीर के पास रुपया पैसा है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, दुकान है, गरीब के पास तो कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए, जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर तक को नसीब नहीं। खुदा के पास जब गरीब आएगा, खुदा बोलेगा कि तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है, बगैर हिसाब किताब के मेरे कोटे के हिसाब से जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब वो जाने लगेगा तो खुदा रोक करके पूछेगा, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुम्हें खिलाया किसने था? तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था, पहनाया किसने था? तुम्हें सर छुपाने की जगह नहीं थी, किसने घर दिया था? वो बोलेगा मेरे पड़ोस में मेरा पड़ोसी मालदार था, उसको तरस आ जाता था, खिला देता था, तरस आता था, कपड़ा पहना दिया करता था। पैसा था नहीं, उसको तरस आया, सर छुपाने की जगह उसी ने दी है। ये इतना एहसान उसी मालदार ने किया है। खुदा फरमाएगा अकेले जन्नत में मत जाओ, उसको भी साथ लेकर के जन्नत में जाओ। जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास नहीं। अमेरिका में अभी आग लगी है, लगी रही है, तो लोग कहते हैं कि चिड़िया ने सर झाड़ दिया उससे आग लगी। कुछ लोग कहते हैं कि दरख्त से टकरा गया, आग लग गई। कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की हवा सीधे अमेरिका पहुंच गई आग लेकर के। ये सही और गलत अपनी जगह पर। असल राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ये आग लगी तो कैसे लगी? मजलूम फलस्तीन की आह आसमान को पहुंची, इंतकाम जमीन पर आया, अमेरिका जलकर राख हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में सब्र करेंगे इंशाअल्लाह, राहत में शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरा दिल खुश हो गया। मुझे महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा। मैं जब आ रहा था तो सोच रहा था कि 12 बज गया, जलसा सुनने वाले का 12 जरूर बजा और जलसा मिलाद हो गया। तो मैंने सोचा मेरा क्या फर्क पड़ता है, अगर बत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, 9-11 हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जलसा जैसा का था वैसा ही है, और अब तो और जवान लग रहा है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह आपको ज़मीर से जिंदा फरमाए। नबी की सुन्नत के हवाले से पैगाम है, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब लोग उमरा करके आते, हज करके आते, तो आपको खजूर देते। उस खजूर की कहानी को अगर आप सुन लेंगे तो नबी की अजमत का अंदाजा आपको हो जाएगा। मक्का में जो खजूर का दरख्त है उसमें कितना फल आता है? 35 से 40 किलो। एक दरख्त में, खजूर के एक दरख्त में कितना फल आया? मक्के में 35 किलो, किसी दरख्त में 40 किलो, किसी दरख्त में 40 किलो, किसी दरख्त में 35 किलो।
मक्का में जितनी भी खजूर का दरख्त है, उन तमाम दरख्त में एक दरख्त में फल कितना आता है? 35 किलो या 40 किलो। लेकिन यही खजूर का दरख्त कहाँ है? मदीने में। एक दरख्त में कितना फल आता है? 140 किलो। ऐसा फर्क क्यों है? मक्का के दरख्त में 35 किलो फल आया, मदीना के दरख्त में 140 किलो फल आया। इस दरख्त को नबी की दुआ नहीं मिली, उस दरख्त को नबी की दुआ मिल गई। दुआ का सदका है, बरकत ही बरकत है। आप जब अपने घर में नमाज पढ़ते हैं तो सुकून से नमाज पढ़ते हैं, और वही नमाज अगर आप मस्जिद में पढ़ने के लिए आएंगे तो आपको ख्याल परेशान करेगा। घर में आदमी इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा है, सुकून से नमाज पढ़ रहा है, और मस्जिद में आया नमाज पढ़ने के लिए तो बेचैन है, छटपट कर रहा है। ऐसा लगता है कि जेल का कैदी है, मस्जिद में आ गया है, पिंजड़े में बंद है, पिंजड़ा खुल नहीं रहा है, मस्जिद में आया बेचैन है, घर में नमाज पढ़ रहा है, सुकून से नमाज पढ़ रहा है। तो कहाँ नमाज पढ़ी जाए? जहाँ सुकून से नमाज हो वहाँ पढ़ी जाए। तो लिखा कि फर्ज नमाज अगर घर में पढ़ेगा सुन्नत से दूर है, और फर्ज नमाज अगर मस्जिद में पढ़ेगा चाहे बेचैन होकर के पढ़े सुन्नत से करीब है, वो नमाज कबूल नहीं होगी, ये नमाज कबूल होगी। जब आप देखेंगे अभी रमजान आ रहा है, हाथ उठा करके वादा कीजिए रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल हाथ उठाइए। साल भर की नमाज रमजान में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। आप देखेंगे कि असर के बाद ऐलान छोड़ दीजिए, असर के बाद ऐलान होगा जनाजे का। बोल रहे ऐलान कीजिए। आप देखेंगे असर के बाद औरतें किचन में फुलौरी बना रही है, कचौड़ी बना रही है, और वहां की खुशबू यहाँ आ रही है। ये मुअत्तर हो रहा, बाग बाग हो रहा, घर का कोना पकड़े हुआ छोड़ नहीं रहा। अब धड़ाधड़ दस्तरखान लग गया, धड़ाधड़ फल फ्रूट लाए गए। अभी जो मेहमान खाने में दस्तरखान लगा था तो मुझे उड़ीसा याद आ गया, और लगा के रमजान इतना बड़ा दस्तरखान था। अल्लाह इस बस्ती के लोगों को रोजी से माला माल फरमाए। क्या मेहमान की खातिर करते हैं भाई। इतना बड़ा दस्तरखान था कि आदमी खाए तो कहां से खाए, देख करके पेट भर गया। आइंदा छुपा करके रखिएगा, थोड़ा थोड़ा लेकर के ले आइएगा। दस्तरखान लग गया, लाया जा रहा, इफ्तारी लाई जा रही है, फल फ्रूट रखा जा रहा है। एक हुक्का का पियक्कर था, हुक्का भी ला कर अभी 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, तो फल फ्रूट को नहीं देख रहा, हुक्के ही को देख रहा है। मौलवी साहब जा रहे थे, कहा कि मौलवी साहब अभी 10 मिनट बाकी है रोजा खोलने में, क्या 1-2 दम मार सकते? अल्लाह का बंदा, 1-2 दम मारने की बात कर रहे हो? पूरा दम साध करके सुबह से लेकर के शाम तक आ गए, अब तुम्हारी जान जा रही है, रोजा टूट जाएगा। अब बस 1 दम, बोला करे अल्लाह का बंदा रोजा टूट जाएगा, बिल्कुल इजाजत नहीं है, हराम है। रोजा का वक्त होने से पहले, इफ्तारी के वक्त होने से पहले तुम 1-2 दम भी नहीं मार सकते। तो खिसिया करके कहा, जा मौलवी जा, अगर तेरी जगह हुजूर होते तो 1-2 दम मारने की इजाजत जरूर दे देते। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा नबी का तराना लगे। पल में मेरा
राज का कर लिया तय सफर, पल में राज का कर लिया तय सफर। हम अगर उसको लिखें जमाना लगे, हम अगर उसको लिखें जमाना लगे। ऐलान कर दीजिए, इजाजत है। वजह ड्राइवर भिरका कहीं भी हो गाड़ी के पास पहुंच जाएं। माशाअल्लाह। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, दुनिया और आखिरत के हवाले से। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ आता और उतारिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, दायां बायां होता रहे, ये चलता रहे। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं, आपकी बेदारी को टटोलना मकसद। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। एक बहरा आदमी आ गया बीमार के पास खैरियत लेने के लिए, तो आकर के बोला क्या हाल है? मर रहा। सुबहान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो? अब बीमार जो बताएगा वो सुनेगा थोड़ा। बीमार ने कहा कि जहर खा रहा। सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी दवाई, बिल्कुल टाइम टू टाइम खाया। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? का मलकुल मौत। अब बहुत बढ़िया डॉक्टर, पूरा इलाज करके ही छोड़े। इस बस्ती में जलसा सुनने के लिए एक आदमी आ रहा था कि महंगवा कहाँ है। जब संडीला के पास पहुंचा तो पूछ रहा है कि महंगवा कहाँ है, आबादी कहाँ है, बस्ती कहाँ जहाँ जलसा हो रहा है? का दाया बाया मत लेना, सीधा पहुंच जाओ, बस्ती में पहुंच जाओगे। उसने दाया बाया जो छोड़ा, सीधा कब्रिस्तान पहुंच। अब वो सर पर हाथ रख करके बैठ गया कि यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते हैं। उसने कहा अल्लाह का बंदा, बस्ती पूछ रहा था, आबादी पूछ रहा था, तुमने मुझको कब्रिस्तान बता दिया। उस अक्लमंद ने कहा कि तुम जिसको आबादी समझते हो वो यही कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, यहाँ के आदमी को कहीं यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। असल आबादी तो इसका नाम। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे, तो बयान के दौरान कहा जन्नत में सब कुछ मिलेगा। एक बूढ़ा खड़ा, सब कुछ मिलेगा? कहा कि हाँ। कहा सही से बता? कहा कि हाँ सब कुछ मिलेगा। बोला हुक्का मिलेगा? तो हजरत ने कहा हुक्का तो मिलेगा, लेकिन सुलगाने के लिए जहन्नम में जाना। फकत वाली नहीं थे, इकट्ठे सभी मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। का भागा कचो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का भागा कचो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लक पूत सवालत नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गया। एक तिहाई पैगाम आपने मोहब्बत में सुना, निकल गया। मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। हाथ उठा करके वादा कीजिए 10 रुपया मिलेगा, ऐलान करेंगे इंशाल्लाह, और 10,000 मिलेगा, अपने घर का सामान होगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मैंने देख लिया। ये इलाका शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। ये इलाका मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का है।
दोनों बुजुर्गों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, 3 मिनट का टाइम होता, तो ये पैगाम आपको सुना करके जाता, आप इसकी हिफाजत कर लेते। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेकर के जाता कि आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। ये पैगाम क्या है, आप अगले साल तजर्बा करके देखिएगा। हाथ में भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी लेकर के मैं जा रहा हूं। लेकिन आपको 2 काम करने। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं मैं गारंटी वापस लेता हूं। दूसरा काम आपको करना है, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करके दिखाइए 1 साल। ज्यादा पैसा है, हिसाब से खर्च करके दिखाइए थोड़ा 1 साल। मैं गारंटी लेता हूं, हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए। जेब में भी पैसा होगा, हाथ में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। जानते हैं हराम कमाएंगे तो आपको 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान, घर में भी सुकून नहीं मिलेगा, घर से बाहर भी सुकून नहीं मिलेगा। और जिन लोगों को घर में सुकून नहीं मिल रहा, घर से बाहर सुकून नहीं मिल रहा, तजर्बा कीजिए, हराम आ रहा। दूसरा नुकसान ये होगा कि आपके घर में बरकत नहीं होगी, पैसा कमा कमा करके थक जाएंगे, नजर नहीं आएगा। बेटे की कमाई अलग है, बाप की कमाई अलग है, जोरू की कमाई अलग है, सबकी कमाई एक तरफ। मैं पैसा जितनी तेजी के साथ आता है उतनी तेजी के साथ चला जाता है, बरकत नजर नहीं है। और तीसरा नुकसान जानते हैं, अगर हराम कमाया मदरसे में दिया, मस्जिद में दिया, ये ऐसा है जैसे खून में कपड़ा को धो रहा है, कपड़ा और नापाक होगा, पाक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। आमीन। अपने बाप के साथ खेत में जा रहे तो उनके वालिद ने एक फल तोड़ करके खा लिया, दूसरे का फल तोड़ करके खा लिया। तो बेटे ने कहा कि अब्बा ये हराम है, दूसरे का फल है, दूसरे की इजाजत के बगैर खा रहे हो, हराम है। तो बाप ने कहा कि बेटा एक फल से क्या होता है। तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने बचपन में कहा, अब्बा छोटे सुराख से बड़ा जहाज डूब जाया करता है। बाप आगे बढ़ गया, हजरत पीछे खड़े। तो पलट करके अब्बा ने कहा कि बेटे क्यों रुक गए। कहा अब्बा जब तक बाग का मालिका नहीं जाता, वो इजाजत नहीं देता, मैं जब तक हराम को हलाल कर नहीं लेता, मैं यहां मर तो जाऊंगा, यहां से 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। बिल्कुल सही है, 2-4 आदमी हाथ उठाइए। ये देखिए, ये हमारे साथ लखनऊ नहीं जाएंगे, सीधा रांची। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। छोटे टुकड़े खाकर बुढ़िया तप्ता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से।
हम लोग जलसा करते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कश्मीर, गुजरात, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात ही अलग है। वो क्या खूबी है यहाँ की कि यहाँ के लोग इशारा भी समझते हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। मैंने देखा कि प्रोजेक्टर के जरिए से औरतों तक हमारे पैगाम को पहुंचाया जा रहा है। बगल में देखिए छोटा सा पिंडाल है, मर्दों की तादाद बहुत ज्यादा है, औरतों की तादाद बहुत कम है। वहां पर प्रोजेक्टर है, ये पूरा स्टेज वहां पहुंचा हुआ है। बड़ा दिल खुश हुआ, बहुत अच्छा इंतजाम आपने किया है। वाकई इस इंतजाम के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी, उस कुर्बानी देने वाले को कल ही समझ में आएगा कौन कौन से घाट का पानी पीना पड़ा है। तो वहां देखिए कि वो छोटा पिंडाल है, बिल्कुल छोटा। हिंदुस्तान की हालत भी यही है, मर्दों की तादाद ज्यादा है, औरतों की तादाद कम। इसी वजह से आप देखेंगे सरकारी स्कूल में लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रक में लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों भाई? बेटी ही बचाओ, बेटा को नहीं बचाओ। चूंकि बेटा आ रहा है, आने दो, बरकत आ रही। कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। एक दर्जन आ गए, न माँ परेशान है न बाप परेशान। और जहां बेटी आई मुंह लटका करके ऐसे बैठ गया है जैसे मुकदमा हार गया। तो आप जानते हैं कि उस पिंडाल के ऊपर जो औरतें बैठी हैं उस पर कितना बड़ा सितम होता है इस हिंदुस्तान में। 4 सितम। सर उठा करके, सर गाड़ करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि तुमको बेटा हुआ है, सर भी उठाया, सीना भी तान लिया, बेटे का बाप हो गया। सर उठा करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि बेटी हुई है, सब मुंह लटका करके बैठ गया। अब सीधा मक्का पहुंच गया, अब हज करके ही लौटे। पहला सितम, बेटा पैदा होता है आदमी सर उठाता है, बेटी पैदा होती है आदमी सर गाड़ लेता है। पहला सितम। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, बेटे को उठाया, बेटे को बुलाया, कान में कहा कि बेटा मैं हज में जा रहा हूं, पता नहीं जिंदा वापस आऊंगा कि नहीं। ये जमीन भी तुम्हारी है, ये अकाउंट बैलेंस भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुमको तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। जब वहां से हज करके वापिस आया तो खजूर का तबर्रुक, पानी का तबर्रुक बेटी को पेश कर रहा है। ले ला, मीठा मीठा, हफ हफ, कड़वा कड़वा, थू थू। जमीन किसको दिया? बेटे को। अकाउंट बैलेंस का मालिक किसको बनाया? बेटे को। और खजूर थोड़ी सी किसको दे रहा है? बेटी को। हज भी कबूल नहीं, जन्नत में जाने की गारंटी भी। तीसरा नमूना ध्यान से सुनिएगा, औरतों पर जुल्म कैसे होता है। जिस लड़के की शादी होती है उससे कोई नहीं पूछता, काजी साहब भी नहीं पूछते कि बेटा महर दे रहे हो, उधार दे रहे हो, नगद दे रहे हो, कब दे रहे हो, कितना दे रहे हो, कोई नहीं पूछता। और जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाप से पूछा जाता है 4 चक्का दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, अंदर से सारा सामान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। क्या सितम है, जिससे लेना है उससे कोई मांग नहीं रहा है, जिस पर कर्म करना उस पर सब सितम ढा रहा है। तो बेटी कम होगी कि नहीं होगी? इसलिए लोग माँ के पेट से बेटी को गिरा रहे, जहर की सुई दे करके बेटी को मार। बेटी घट रही है, बेटा बढ़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में कन्या नहीं मिलेगी तो कहां जाएंगे? बंगाल में कोई देगा? इसलिए बेटी को भी बचाना है, बेटे को भी बचाना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपना मेहमान होगा दूसरे का दस्तरखान होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। इधर लड़के का बाप बैठा हुआ है, इधर लड़की का बाप बैठा हुआ है। तो लड़के का बाप कह रहा है लड़की के बाप से, समझी नीचे से तो सब कुछ दे रहे, ऊपर से भी कुछ बढ़ा दीजिए। अब उसका दिमाग चकरा गया कि नीचे से सब कुछ दे रहे, गाड़ी दे रहे, पैसा दे रहे, सामान दे रहे, सब कुछ नगद दे रहे, ये ऊपर से क्या थोड़ा बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो ये कहता हाजी साहब
समझा नहीं कि ऊपर से कोई बढ़ा दीजिएगा। तो कहा 100 गाड़ी बारात लेकर के आऊंगा, तेल का पैसा भी आप दे दीजिएगा, किराया भी आप दे दीजिएगा। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस तरह गुमनामी में शादी करेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अपनी भी शादी में कोई डिमांड नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा देखिए कितने लोग हाथ उठाए। अच्छा जितने लोगों ने हाथ उठाया इसमें अक्सर इनकी शादी हो चुकी है। अगर उनकी बीवी को यहाँ बगल में पता चल गया कि दूसरी का इरादा, तो सीधा ऊपर भेजेगी कि नहीं भेजेगी? कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले मान ले जहां की बात को, बिन समझ ले काली रात को, बिन समझ ले काली रात को। चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। यहाँ से लेकर के वहां तक हमारे जवान खड़े हो जाएं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये पैगाम आ रहा है, इसकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग का कोई चांस नहीं है यहाँ जवान होने का। सीधा जन्नत में आप जाएंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस आपको मिलने वाला। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर शराब पर लाइसेंस मिल जाए, लेकिन मुसलमान नौजवान को 100 मरतबा सोचना है। ये सरकार है उत्तर प्रदेश की, सरकारों की सरकार नहीं। जो सरकारों की सरकार ऊपर बैठी हुई है, उसने के कतरे को हराम करार दिया। वो हराम थी, हराम है और हराम रहेगी। इसलिए हलक के नीचे शराब नहीं उतरनी चाहिए। आप लोग के बारे में मैंने कहा कि आप लोग की खूबी क्या है कि आप लोग इशारा भी समझ लेते हैं। हम लोग गला फाड़ फाड़ करके समझाते हैं, लोग सराहत को भी नहीं समझते, इशारे को भी नहीं समझते, लेकिन आपकी खूबी है कि आप इशारा समझ लेते। अल्लाह आपके दिल तक पहुंचाए इस जलसे को, दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको माला माल फरमाए। आपके नौजवान बच्चों के लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ, मुसाफिर भी हूँ, आपका मेहमान भी हूँ। आपके जवान बच्चों को अल्लाह गलत माहौल से निकाल कर दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए, दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से वाला माल फरमाए। आंख की सिर्फ पट्टी हटा रहा हूं, इसको इशारे में देखिएगा। शराब किस कदर खतरनाक चीज है दिखाने के लिए जा रहा हूं। कच्चा अंडा आपके घर में होगा, कच्चा अंडा तोड़ करके शराब के गिलास में डाल दीजिए आप, वो ऐसे टाइट हो जाएगा, ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। कल तजर्बा कर, चूल्हे में आग है इसलिए अंडा पक गया। शराब के गिलास में अंडा टाइट क्यों हुआ? जो आग चूल्हे में है उससे ज्यादा शराब के पानी में आग है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में, आप किसान आदमी हैं, धान की खेती करते हैं। जब कीड़ा लगता है तो आप क्या करते हैं? पीठ पर आपके मशीन होती है, उसमें दवाई डालते, पानी से घोलते, स्प्रे करते। कल तजर्बा कीजिए, 1 बूंद शराब की डालिए उस मशीन में, 99 बूंद पानी डालिए, मिला दीजिए, घोल दीजिए, 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल है? गोश्त की बोटी है, एक कच्ची बोटी को पानी की बोतल में डाल करके 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और एक कच्ची बोटी है, उस गोश्त की बोटी को शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए आपको अंदाजा हो जाएगा, जिस बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदला। 3 दिन पहले जैसा था 3 दिन के बाद भी वैसा ही होगा।
और जिस बोटी को गोश्त के टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला, उसको 3 दिन के बाद देखिएगा उसका रंग चर्बी की तरह पीला पड़ जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, आदमी जवानी में छोड़ेगा नहीं, उसका क्या हाल है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आज तौबा कीजिए, अल्लाह हर नुकसान से आपको बचा लेगा, ईमान से भी बचा लेगा, जान से भी बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, रात का सन्नाटा था, ठंडी का जमाना था। एक आदमी को इस्तिंजा लगा, लोटा में पानी लेकर के जब गया तो धड़ाधड़ आसमान से पत्थर की बारिश होने लगी। ये जिला गाजीपुर है, इसमें जो पत्थर गिरा 18 किलो का पत्थर। तो दारू पी करके कोई झाड़ा फिर रहा था, पखाना कर रहा था, उसी के बराबर में 18 किलो का जब पत्थर गिरा तो बोलता है, मालिक अब नहीं पीऊंगा, ये आखिरी बार। अल्लाह ने उस पत्थर से उस गुनहगार को बचा लिया। इससे पहले अगर हम तौबा कर लेंगे, अल्लाह हमारी जान को भी बचा लेगा, ईमान को भी बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। सहे कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिल जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। देखते देखते आपका जलसा निकल गया, सिर्फ 5 से 7 मिनट का आपका जलसा रह गया। साथ देंगे, पेशाब पखाना को रोक करके हाथ उठा दीजिए। ये गलती मत कीजिए, 9 2 11 हो जाए, वरना पूरा जलसा खराब हो जाएगा। ऊपर से ही आपको लाइसेंस मिला, लेकिन घर मत भागिएगा, जाइएगा हाजत पूरी करके आ जाइएगा। 7 मिनट का आपका जलसा सिर्फ रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कितनी जल्दी आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप प्यासे रह जाएंगे, ये दलील है कि आपका जलसा कामयाब होगा। पैगाम खत्म हो रहा है, प्यास बाकी। कब से आप जलसा सुनने के लिए बैठे, वो भी ठंडी में, रात की नींद कुर्बान करके। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए, कुंवारी बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आपके बेरोजगार बेटे को अल्लाह जायज रोजगार अता फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, ये पैगाम मैं पहली दफा आपको सुना रहा हूँ। इससे पहले आपने YouTube वगैरह पर नहीं सुना, वो पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अब बताइए कि ये मेरे लिए, मेरी तरफ से सौगात है, तोहफा। इसको सुने बगैर आपको जाना नहीं है। अगर जाना है तो 3 मिनट के लिए मेरी तरफ से दावत है कि आप रुक जाइए। जो पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनेंगे। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह मुकम्मल, चाहे जनाजा उठ जाए। ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी आया, झाड़ फूक करने वाले को बोला मेरे बेटे को तावीज दे दो, जेल चला गया है, छूट करके आ जाए। तो झाड़ फूक करने वाले ने कहा कौन सा गुनाह किया था कि जेल गया? कहा कोई गुनाह नहीं किया था, एक आदमी को गोली इसलिए मारी कि उसके बारे में शक था कि इसी ने जादू किया हो। एक आदमी झाड़ू फूक करने वाले के पास आकर के बोला कि मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है। कहां से लगती है, कौन लगाता पता नहीं चलता, घर जलकर राख हो जाता।
तो हजरत ने फरमाया कि तुम्हारे घर में कोई गुनाह हो रहा है, उस गुनाह की वजह से अचानक आग लगती है और घर जलकर राख हो जाता है। गौर करो कि तुम्हारे घर में गुनहगार कौन है। पता किया तो घर का जो लीडर था वही सबसे बड़ा शराबी था। बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ करके बैठा था, तौबा नहीं की, उसकी वजह से आग लग रही थी। लोग कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए, मेरे फला पड़ोसी ने मेरे घर में कुछ कर दिया है, मेरे दुकान में कुछ कर दिया है, कारोबार मेरा फेल हो गया। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके आपकी गलतफहमी को दूर कर रहा हूं। मेरी बात होती तो झूठी होती, ये हदीस और कुरान की बात है, झूठ नहीं हो सकती। दो चीजों पर जादू का असर होता ही नहीं। कोई अगर बोलता है कि मेरा कारोबार फेल हो गया, किसी ने जादू कर दिया है, मेरा बेटा मर गया, किसी ने जादू कर दिया है, वो सफेद झूठ बोलता है। दो चीजों पर जादू का असर होता ही नहीं। रोजी पर जादू का असर नहीं होता, मौत पर जादू का असर नहीं। जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। दो चीजों पर जादू का असर होता है। इसको लिख करके ले जाइए। अगर कोई झाड़ फूक वाला बोल रहा है कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया है, तुम्हारा कारोबार फेल हो गया है, उसको 10 जूते मारिए। वो कुरान के खिलाफ बोल रहा, कुरान पर झूठ बोल रहा है, हदीस पर झूठ बोल रहा है। कारोबार पर जादू का असर नहीं होता, जिंदगी और मौत पर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई किसी की जान नहीं ले सकता, जादू के जरिए से कोई किसी का कारोबार छीन नहीं सकता। दो चीज पर जादू का असर हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे मस्जिद में हौज होता है, हौज में कभी कभी बिच्छू गिर जाता, तो कुछ लोगों को रहम आता, उंगली दे करके उस बिच्छू को बचाता। तो बिच्छू कितना बड़ा जालिम होता है, उसको भले बुरे की तमीज ही नहीं, उंगली ही देने वाले को उंगली कर देता, डस लेता। बिच्छू डूब रहा था, उंगली बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मार लिया। दोबारा तरस आया कि बिच्छू डूब जाएगा, फिर उंगली बढ़ाया, फिर दोबारा डस लिया। तीसरी बार फिर उंगली बढ़ाया, फिर तीसरी बार डस लिया। कहने वाले ने कहा तुम भी अजीब बेवकूफ आदमी हो, ऐसे दुश्मन को बचाते क्यों हो जिसको तमीज ही नहीं है भले बुरे की। उसने कितनी प्यारी बात कही है, आपके घर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म कर। उसने कहा कि वो बुरा हो करके भी बुराई नहीं छोड़ा, मैं भला हो करके भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप के रिश्ते से भाई होंगे, हसद में और जलन में कसाई होंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। माटी से हम लाल निकाले, मोती लाए जल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से। कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ा कर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। बस 5 मिनट का पैगाम। आप भी सोचेंगे 5 मिनट कब से बोल रहा है, हम लोगों को खत्म करके ही छोड़े। अब औरतों के हवाले से पैगाम, सिर्फ 3 पैगाम मुझे आपको औरतों के हवाले से देना है। 3 मिनट में तीनों पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे कि जो जिस हाल में बैठा है ऐसा लगता है कि गड़ गया, लगता है कि परिंदा सर पर बैठा हुआ। वाह क्या तारीख है। रात के 12 बजे के बाद का जलसा, समझ में नहीं आ रहा कि दिन का जलसा है या रात का जलसा। लोग क्या कहेंगे, तकरीर करने वाला डबल पागल है, सुनने वाला हाफ पागल, भाग भी नहीं रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रात का सन्नाटा, लड़का लड़की के कमरे में आया,
तो लड़की ने कहा क्यों आए? तो मुंह काला काला, कहा जिना करने के? कहा कि हाँ। लड़के से ज्यादा लड़की दीनदार। कहा बाहर जरा देख करके आओ, कोई जाग तो नहीं रहा? लड़का एक बार गया, वापिस आया, सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। फिर लड़की ने भेजा कि दोबारा जाओ, फिर देख करके आया, सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। फिर तीसरी बार भेजा, लड़का जब आकर के बोला सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा, तो लड़की ने कहा रे अकल के टूअर, अकल के यतीम, खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई कि खुदा तो जाग रहा है। कहा जब वो जाग रहा तो मैं गुनाह कैसे कर सकता? जो लड़का जिना के इरादे से आया था वो ताइब हो करके चला गया। शादीशुदा औरत पर कुंवारा लड़का आशिक हो गया। उस औरत ने जान बचाने के लिए कहा कि अगर मुझसे निकाह करना चाहते हो तो एक चिल्ला हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़नी पड़ेगी। अब लड़का उस लड़की के इश्क में पहली सफ में हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ा। हजरत उमर ने सलाम फेर करके कहा कि ये नया नया कौन है? कहा हुजूर मौला का आशिक नहीं है, लैला का चक्कर। तो हजरत उमर ने कहा कि अगर ये दिल से नमाज पढ़ेगा तो जरूर इनकलाब आएगा। जब एक चिल्ला पूरा हुआ, उस लड़की ने खबर भेजा, इसने कहा कि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, मैं तुझे पहचानता नहीं, नमाज शुरू करने से पहले मैं तुम पर आशिक था। नमाज इधर चिल्ला पूरी हुई है, नमाज चिल्ला पूरी हुई है, मैं मौला का आशिक हो गया। आगे आगे लड़की, पीछे पीछे लड़का। तो लड़की ने पूछा जान न पहचान कहाँ है? सारे मेहमान। कहा मैं तुम पर आशिक। कहा सुभान, मुझ पर क्या आशिक हो? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। तो लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने दो तमाचा देकर के दोनों गाल लाल कर। कहा तू सच्चा आशिक नहीं है, झूठा आशिक है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बहू तो पर्दे में होगी, बेटी पर्दे से बाहर। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ खैर, अभी तो तू दामाद भी नहीं बना। एक हाथ क्या दोनों हाथ उठा दे। खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है। खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है। बुजुर्गों का भरम रखने, बुजुर्गों का भरम शरीफ हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां पे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है। तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है। मियां बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम, सहमत तमाम 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। औरतों और मर्दों का किरदार दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि ये बगल में पिंडाल है। मैं जल्दी जल्दी आपको औरतों का पैगाम इसलिए सुना रहा हूँ कहीं उनको बुरा लगे, उधर से गाली सुनने को मिले, इसलिए बहुत रफ्तार के साथ आपको सुना रहा हूँ। उस पिंडाल में सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे बुरी औरत कौन है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मेरे मुताला को घर में मुसीबत है तो क्या कहती है कि मेरे घर में मुसीबत है तो क्या फर्क पड़ता है? सबके घर में मुसीबत है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत, घर में राहत है, घर में आराम है, न खुदा का शुक्र है न शौहर की तारीफ है। एक दिन मुसीबत को क्या देखा कि सर पर आसमान को उठा लिया, शौहर को ताना मार रही है कि तुमसे बेहतर तो मेरे बाप का घर था, मेरे भाई का घर था। दुनिया की सबसे बुरी औरत। एक काजी साहब थे मक्का में, उनका नाम था काजी मुत्तलिब बिन मोहम्मद। बेवा औरत से निकाह किया था उन्होंने, 4 बार बेवा हो चुकी थी। 5वीं बार काजी साहब के गले पड़े। जब काजी साहब इंतकाल करने लगे, पांव फैला दिया
तो ये सरहाने में बैठ करके रोने लगे। तो काजी साहब ने कहा मरना हमको है, तुम क्यों रोते? तो कहा कि मैं तो 4 बार से बेवा हो चुकी, अब आप भी छोड़ करके जा रहे हो तो मुझको किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हो? किसी छठे बदनसीब के हवाले। शौहर खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है। बीवी खूबसूरत है। बीवी ने शौहर से कहा कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। तो शौहर ने कहा बेवकूफ मत बनाओ, जन्नती होने का पता मरने के बाद चलेगा, तुम मरने के बाद मरने से पहले कैसे बता सकती हो? क्या कुरान से बता रहा हूं, कुरान से बता रही हूं कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती। तो शौहर ने कहा वो कैसे? कहा कि तुम बदसूरत हो, तुमको खूबसूरत बीवी दी, तो तुम क्या कहते हो अल्लाह का करम, मैं इस लायक नहीं था, उसने इतनी खूबसूरत बीवी दे दिया, तुम शुक्र कर। और मैं खूबसूरत हूँ, तुम बदसूरत हो। जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो खुदा से कहती हूँ कि खुदा ने मेरे मुकद्दर में इसी को लिखा था। मैं सब्र करती हूँ, तुम शुक्र करते हो। और जन्नत का दरवाजा 2 आदमी के लिए खुलेगा, जो राहत में शुक्र करेगा, मुसीबत में सब्र करेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की पसंद से रिश्ता करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, पराए चाम पे नियत जरूर रहती है। हजार ऐश के सामान ले लिए जाए, हजार ऐश के सामान ले लिए जाए, उन औरतों को शिकायत जरूर रहती है, उन औरतों को शिकायत जरूर रहती है। माशाअल्लाह जलसा मेरे वादे के मुताबिक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं जब जलसे वाले से खुश होता हूँ तो अपनी तरफ से कुछ इनाम इकराम कर देता। तो कुछ आज इनाम इकराम लेने के लिए आप लोग तैयार हैं तो हाथ उठाइए। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े की चोरी पकड़ी नहीं, बच गए। जोर का झटका लगा था धीरे से, लेकिन डिस्क ब्रेक मार करके साबित हो गया, संभल गए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम, इसके बाद कोई वादा नहीं। मेरा कोटा पूरा हो गया और दुआ तक साहिल पर कश्ती पहुंच गई। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। माँ बाप में औलाद में 3 फर्क है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ध्यान से आपकी औलाद सुनेगी। ध्यान से सुनिए, माँ बाप में औलाद में 3 फर्क है। कोई औरत अगर गाल पर हाथ रख करके बैठी रहे, समझ जाइए बहुत बड़ा सदमा हो गया है इसको। गाल पर हाथ रख करके बैठी, समझ जाइएगा बहुत बड़ा सदमा। तो लोगों ने कहा आकर के उस औरत से जिसने गाल पर हाथ रख करके मायूसी के आलम में कुर्सी पर बैठ करके अपने मेहमान का सामना किया, उससे लोगों ने पूछा चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, खाता पीता परिवार मिला, फिर गम किस बात का? उस औरत का जवाब सुनिए, माँ कितनी अजीम हस्ती होती है, आपको समझ में आ जाएगा। उस औरत ने कहा 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, मेरी गोद में बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं तो घर भी बेकार, शौहर भी बेकार, ससुराल भी बेकार। ये बगल में कानपुर है, लखनऊ है। हमारा बच्चा दुबई में रहता है, बंबई में रहता है। जब घर वापिस आता है तो माँ बाप को फोन करता है, मियाँ बीवी को बच्चे को फोन करता है, मैं आ रहा हूँ। अब मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ बीवी में माँ बाप में फर्क कितना बड़ा। रात में बंबई से चला है, रात में दुबई से चला है, कानपुर पहुंचते पहुंचते, लखनऊ पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई, रात हो गई, और घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। अब घर में आकर के देखता है बीवी खर्राटे ले रही है, बच्चे सो रहे हैं, और अपने बेटे के इंतजार में बूढ़े माँ बाप चौंक रहे हैं। दूसरा किरदार दिखा रहा हूं। तीसरा किरदार देखिए, माँ बाप में और बेटे में फर्क क्या।
माँ बाप जब बेटे से नाराज हो जाते हैं तो घर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन सुबह को भागते सामने आ जाते हैं। तो बेटा पूछता है जब भाग गए थे तो क्यों आए? कहा कि हमारी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई। लेकिन जब यही बेटा माँ बाप से नाराज होता है तो सुबह को भागता ऐसा है कि ससुराल पकड़ लेता, और उसके बाद वो माँ बाप का मुंह नहीं देखता। जब माँ बाप का जनाजा उठता है तो घड़ियाल के आंसू बहाने के लिए कंधा देता है। सांप को निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप से इतना नाराज नहीं होंगे। जैसे माँ बाप नाराज होते हैं, आ जाते हैं, अपने झगड़े को भूल जाते हैं, उसी तरह हम भी भूल जाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। मर गए तो दुआएं मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। पहले माँ बाप को खिलाएंगे, उसके बाद सास ससुर को खिलाएंगे कमा करके इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तू जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। सुन ले के तेरी माँ है सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तो क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लताओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। तीन वादा दे दीजिए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। किसकी तरफ से दिया? सास ससुर की तरफ से, माँ बाप की तरफ। खैर, जज़ाकल्लाह। तीन वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शैख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शै की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।